नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो बिजली विभाग का जो आप सभी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है भोपाल में भी, ठीक है? 25, 26, 24 को जो भी है ना। तो कल भी एक वीडियो बनाया था मैंने सैलरी के ऊपर में कि क्या-क्या सैलरी रहेगी और आपके कुछ कमेंट हो लिए थे, ठीक है? तो आज भी आपके कुछ कमेंट है साथियों, वो भी देख लेते हैं, ठीक है? तो एक भाई ने कमेंट किया, सर ये बताओ जबलपुर ज़ोन से भोपाल ज़ोन में कैसे आना होगा प्लीज़? तो सीधे ज़ोन ही चेंज करना भाई को तो, है ना? तो देखिए ये अभी तो आपकी जहाँ जॉइनिंग होना है, जहाँ पे भी आपका दिया है, अगर भोपाल दिया हुआ है तो भोपाल में ही होगा। देखिए साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहूँ क्योंकि जो अपना डिस्कॉम है, ठीक है? मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है? तो साथियों ये 3 कंपनी में बटी हुई है। जैसे कि पहला अपना आ जाएगा पश्चिम क्षेत्र इंदौर, ठीक है? उसके बाद में आता है भोपाल मध्य क्षेत्र और उसके बाद में आता है पूर्व क्षेत्र जबलपुर, ठीक है? तो भैया क्वेश्चन है कि जबलपुर से उसको कहाँ आना है? भोपाल में आना है, ठीक है? तो देखिए साथियों, ये कंपनी टू कंपनी क्या होता है, एक प्रतिनियुक्ति होती है, ठीक है? पर वो जल्दी नहीं होता। जल्दी का मतलब साथियों, अभी 3 साल तो आप पहले अब जहाँ पे आप पोस्टिंग होगी 3 साल तो आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे इन लोगों के, ठीक है? फिर उसके बाद भी साथियों आपका मैचुअल अगर आपको मिलता है, ठीक है? और उसके बाद भी अगर आपकी प्रतिनियुक्ति होती भी है तो वो भी 3 साल तक की होती है, वो भी फिर क्या होती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ऐसा है भैया, आपको जहाँ पे भी मिल रहा है तो आप वहीं पे देख लीजिए कि आप अपना मतलब ज्वाइनिंग करने के पहले देख लीजिए कि आपको समझ लो कि परमानेंट उधर ही रहना पड़ेगा फिर अधिकतर टाइम तो, क्योंकि प्रतिनियुक्ति भी होती रहती तो 3 साल बाद में क्या होता है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है ना? तो ये तो आप छोड़ दीजिए या फिर आप एक काम करिए, दूसरी ओर की एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको आपका जो भी क्षेत्र है, आपके घर का होम टाउन के पास का ही है या फिर आपको, है ना? ठीक है? तो ये देखिए, ठीक है? आगे देखिएगा। सर एलए लाइव फिजिकल टेस्ट बनाओ। भैया क्या बनाए, एलए लाइव फिजिकल टेस्ट यार? ठीक है? कितना वेट लेकर पैदल चलना पड़ता है? भैया रूल बुक में लिखा है यार, आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। 15 किलो का वेट लिखा हुआ है, ठीक है? आगे लिखिएगा, देखिएगा। जबलपुर का कब आएगा? जब भी आएगा तो हम डाल देंगे या फिर आपको खुद को मेल आ जाएगा, ठीक है? आगे देखिएगा। अदर स्टेट वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है? जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनका जो नोटिफिकेशन आती है उसमें जो लिखा है वही आपको ले जाना है, ठीक है? आगे देखी जाती है, सर 10th का सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट लगा सकते हैं क्या? तो मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ, जो उन्होंने जो इसका नोटिफिकेशन था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें क्या लिखा हुआ है। 2-3 लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है? मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के, ठीक है? देखिएगा। बंदे लोगों का क्वेश्चन है, तो देखिए मैं आपको इसमें लिखा हुआ है साथियों, हाई स्कूल कक्षा 10वीं की मार्कशीट ऑब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है? ऑब्लिक मतलब ये डंडा बीच में स्लेश है, ठीक है? स्लेश प्रमाण पत्र मतलब कि आपके पास मार्कशीट भी है तो भी चल जाएगा, प्रमाण पत्र भी है, मतलब उसमें उसमें लिखा है आदि उन्होंने, जिसमें आयु के प्रमाण के लिए उम्मीदवार की डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो। तो प्रमाण पत्र भी है तो अच्छी बात है आपके पास में, और मार्कशीट भी है तो अच्छी बात है। तो दोनों आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, और मार्कशीट भी है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने साथियों हाई स्कूल कक्षा 10वीं की मार्कशीट ऑब्लिक दिया हुआ है प्रमाण पत्र, ठीक है? तो आपके पास मार्कशीट है तो भी अच्छी बात है, ठीक है? मार्कशीट तो होगी ना, तभी तो आपने 10वीं क्लियर किया हुआ, ठीक है? आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर वर्कलोड कैसा रहता है इसमें शुरुआत में? भाई देखिए, ओए ग्रेड की अगर बात करते हैं हम लोग तो उनको ऑफिशियल वर्क रहता है। अगर डीसी दे दिया तो उनको डीसी का पूरा इंचार्ज बना देता है। डीसी का इंचार्ज का मतलब साथियों, डीसी में जो भी कार्यालय दस्तावेज कार्यालय जो भी ऑफिस का जितना भी काम होता है, क्लेरिकल जितना भी काम होता है, सब उसके बदले को करना होता है, ठीक है? मतलब जितना भी काम होता है साथियों ऑफिस का, सब काम दस्तावेज से संबंधित, कार्यालय से संबंधित जो भी काम है, अपने कार्यालय वाले जो ऑफिस वाले, क्योंकि साथियों डीसीओ मतलब वितरण केंद्र पे, वहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन बटा हुआ नहीं रहता कि इसको कैसे सेक्शन करना है, परचेज सेक्शन करना है, वर्क सेक्शन करना है, उसको सब सेक्शन देखना होता है। कहाँ पे? डीसीओ पे। अगर वो डिवीज़न में आता है साथियों तो उनको पर्टिकुलर एक सेक्शन दिया जाता है, और सर्कल में आता है तो पर्टिकुलर एक सेक्शन दिया जाता है, ठीक है? अब बात आई भी अपना जो लाइन अटेंडेंट होता है, अगर वो रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, तो उसको सब देखना पड़ता है। राजस्व वसूली भी देखना पड़ता है, फ्यूज कॉल भी देखना पड़ता है, मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है, 33 की भी देखना पड़ता है, 11 की भी देखना पड़ता है, एलटी भी देखना पड़ता है। ऑल टोटल रहता है उसका। और अगर वो सिटी में फिर मतलब, ठीक है, सिटी वगैरह में है तो उसको साथियों उसका जो शिफ्ट वाइज, शिफ्ट जिस शिफ्ट में भी वो रहेगा, उसको शिफ्ट का जो भी काम आता है वो काम उसको देखना होता है, ठीक है? आगे देखिए साथियों, सर मेल नहीं आया है पर एसएमएस आया है, तो पता कैसे चलेगा कि भोपाल में कहाँ पर
बुलाया है। तो भी हमने इसका टेलीग्राम पे भी इसका लिस्ट डाल दिया। अगर आपको उसमें नाम है तो आप देख लो कि कौन से आपके जोन में, जोन का मतलब कौन से आपके रीजन में आपका मतलब फिजिकल है, ठीक है। तो देख लेना उसमें, ठीक है। सर एलए का प्रमोशन और क्वार्टर कैसे मिलता है ये बता दीजिए, है ना। तो भाई ने क्वेश्चन किया है एलए का प्रमोशन का। ऐसा भैया देखिए 9 साल में होता है, 18 साल में होता है, 25 साल में होता है, 30 साल में होता है, ठीक है। पर साथियों देखिए एलए मतलब होता है लाइन अटेंडेंट, ठीक है। तो इसका ऐसा नहीं कि आप प्रमोशन हो गया तो आप जेई बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। काम आपका लाइनमैन का ही रहता है, बस आप सीनियर लाइनमैन बन जाते हो आप, या फिर सहायक लाइनमैन, लाइन असिस्टेंट, ALM असिस्टेंट लाइनमैन बोलते हैं, ठीक है, ALM, ठीक है। तो काम आपका वही रहता है, बस आपका प्रमोशन होता है और जो आपका पे स्केल रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन काम आपका चेंज नहीं होता, काम सब वही रहता है, ठीक है। भाई ने पूछा है क्वार्टर का, तो क्वार्टर का भी भाई लोग ऐसा है कि कंपनी के पास में अगर अवेलेबल का मतलब अगर क्वार्टर खाली है तभी आपको मिल पाते, नहीं तो अन्यथा नहीं मिल पाते, क्योंकि अवेलेबल रहते नहीं है, बहुत ही कम रहते हैं, 1-2 रहते हैं बस, हो ज़्यादा ना रहते इसमें, ठीक है। आगे देखिए साथियों, सर जबलपुर का डीवी में कितना दिन लगेगा। तो भैया जिस दिन डीवी की लिए डेट आएगी वो हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, इसमें लिखा है एक दीदी ने लिखा है, भैया जिनके पास मार्कशीट 10th की तो उनको प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना ज़रूरी है क्या। हमें स्कूल से ओनली मार्कशीट मिली है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आपके पास में अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट ही ले जाइए, क्योंकि उसमें वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को उनको चेक करना है और आपने 10वीं क्लियर किया है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करना है, ठीक है। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट में वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं, कृपया सही जानकारी दें, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपनी मनमानी करती है, वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो देखिए साथियों, मैं इसका आप देखिए, इसका ऐसा है, आप लोगों की जब पहली सेकंड लिस्ट जब आई थी, फाइनल लिस्ट है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जब देखा होगा बहुत सारा कम से कम 500-1000 लोगों की जो लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट, ठीक है। उसमें नीचे में 3 पॉइंट लिखे हुए, अगर आपको ध्यान होगा तो उसको अच्छे से पढ़ना, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा साथियों, उपरोक्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा उसमें जो पॉइंट लिखे थे, उपरोक्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त किसी भी पद पर कार्य भार ग्रहण न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। तो ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, जो पहला ही पॉइंट है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं दी है। तो अब आप लोग पूछ रहे OA ग्रेड 3rd की बोलो या फिर लाइन अटेंडेंट की बोलो, क्या इनकी प्रतीक्षा सूची आएंगी। तो वो उन्होंने ऐसा लिखा साथियों, अगर जैसे मान के चलो उन्होंने 500 सीट पे 500 लोगों को बुलाया, ठीक है। अब वहाँ पे मान के चलो 400 ही लोग पहुँचे, और जो 100 लोग हैं, मान के चलो, मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ, ठीक है। 400 लोग मतलब नहीं पहुँचे, या फिर उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ कई सारे बंदे जिसका लॉ असिस्टेंट में हुआ है, स्टेनोग्राफर में भी हुआ है, OA में भी हुआ है और LA में भी हुआ है। तो भैया एक आदमी किसी भी एक जॉब को ही क्या करेगा, मतलब कि ज्वाइन करेगा। तो वो एक तक LA में जाएगा, या फिर OA में जाएगा, या फिर स्टोर असिस्टेंट में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको बता देना चाहूँ कि उन लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, उपरोक्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त किसी भी पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। तो उनका अगर जो कोटा है, उनका अगर फिलअप नहीं होता तो वो क्या करेगी, प्रतीक्षा सूची को जारी कर, मतलब जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है, जितने भी लोग होगा, इनका क्या हो जाएगा, पहले DV हो जाएगा, इनके इसके बाद में साथियों इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में ही वो क्या करता है, प्रतीक्षा सूची जारी करता है। क्योंकि साथियों मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जब 2018 में एग्जाम दिया था इसकी, तो हमारे पहले जो फ्रेशर, मैं क्या वेटिंग लिस्ट में आया हुआ था, ठीक है, मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ था, ठीक है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट थे, जो पहले जिसका नाम आ गया था, पहले उनका क्या हुआ, DV हुआ, फिर वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद में उनका ज्वाइनिंग हुआ, और उसके 1 महीने बाद, है ना, उनका नवंबर या दिसंबर में क्या हुआ था, ज्वाइनिंग हो गया था। हमारा क्या हुआ, जनवरी में फिर हमारा क्या आता था साथियों, वेटिंग लिस्ट आई थी, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है इसका प्रोसेस, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन है भैया आगे, सर फॉर्म में सरनेम है और डॉक्यूमेंट में नहीं है तो क्या करें। ये तो भैया वो आपको वहीं बताएंगे HR लोग, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, भैया मैं असिस्टेंट ग्रेड 3rd में सिलेक्ट हो गया हूँ, पर मेरा DED, देखिए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, बहुत लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए, भैया मैं असिस्टेंट ग्रेड 3rd में सिलेक्ट हो गया हूँ, पर मेरा DED का अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो क्या मुझे पूरी डिग्री करने मिलेगी या अब नहीं कर पाऊँगा DED पूरा।
डीएलएड रेगुलर डिग्री कर रहा हो। तो भाई देखिए ऐसा है, अभी तो खैर आप तो क्या करिए, जो आपका जहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है वो ग्रेड थर्ड में, जैसे कि भोपाल में हुआ हो है ना, ठीक है। तो आप तो पहले अभी तो आप डीवी के लिए चले जाना, क्योंकि भाई देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो पहले इसको छोड़ना मत, ठीक है। तो इसको करने के लिए मतलब आप डीवी के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा सब चीज़, अगर आपका ओके हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, ठीक है। आप उसके बाद में देखिए साथी, उनसे आपको परमिशन लेना होता है कि नहीं सर, जो भी वहाँ के जो भी मतलब जहाँ पे भी आप पोस्टेड होते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी हेड ऑफिस होता है, ठीक है, तो उनसे अगर आपको परमिशन मिल जाती है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और नहीं मिलती तो फिर नहीं कर सकते, है ना। ये ऐसा रहता है इनका, ठीक है। आगे देखिएगा, सर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? तो पुराना वाला तो आपने जो भी सबमिट किया होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो उसी को ले जाना भी है आपको, ठीक है। आगे देखिए, सर फॉर्म भरते टाइम मैरिटल स्टेटस में अनमेरिट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? अब देखिए साथी, उन्होंने वहाँ पे जब आपका फिजिकल हुआ, क्योंकि मैं तो खुद मैरिड नहीं हूँ अभी, तो मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में, ठीक है। तो वो वही बताएंगे यार आप लोगों को क्या करना है, हो सकता है कुछ एफिडेविट लिखवा ले, प्रमाण पत्र लिखवा ले, अब मतलब घोषणा पत्र बनवा ले, वो उनका मैटर है, वहाँ पे क्या करवाते हैं आपसे, ठीक है। आगे देखिए साथियों, सर इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा? किसका लगेगा? अगर आप नहीं कमा पा रहे तो आपके मम्मी पापा जो फादर है उसका लगेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आपने जो किसी के मेल के डीवी दिखाए थे उसमें भोपाल जो नर्मदापुरम एरिया में नाम दिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, सर मैं रेलवे में एएलपी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा साइको होना है और मेरा लाइन अटेंडेंट में हो गया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं लाइन अटेंडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दूँ, लेकिन मेरा मन अगर एएलपी में क्या लिखा है, लेकिन मेरा मन अगर एएलपी में होता है तो एएलपी ज्वाइन करने का मन है, अगर मैं एलए का डीवी दे देता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? भाई डीवी दे देते हो तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आप अगर ज्वाइनिंग कर लेते हो और उसके बाद आप छोड़ के फिर एएलपी में जाते हो तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 50,000 का है ST SC OBC, और आप अनरिजर्व मतलब के साथ ही जनरल कैटेगरी से तो आपको 1 लाख का बॉन्ड भरना होता है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप ज्वाइनिंग करने के बाद 3 साल के भीतर इस जॉब को छोड़ के जाते हैं तो आपको इसका जो बॉन्ड प्रक्रिया है उसको मतलब आपको भरना होगा। तो आप देख लो भैया आपका कब है, कब एएलपी में होने वाला है। अगर ज्वाइनिंग के पहले होता है तो आप उधर निकल जाना एएलपी में, ठीक है। और अगर ज्वाइनिंग करने के बाद अगर होता है आपका तो देख लो साथी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर ऑफर लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन मिलेगा क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके दिन ही आपको मिल जाता है, मतलब अगर आपका सब चीज़ सही, भौतिक सत्यापन हो गया है, मतलब पीईटी भी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो आपको शाम तक वो लोग क्या करते हैं तो बता देते हैं कि भैया इस डेट को आपको मतलब आप अगर कहीं पोस्टेड है तो आपको त्यागपत्र के साथ में आना है और ज्वाइनिंग करना है, और आप कहीं पोस्टेड नहीं है तो ये पकड़ो अपना ज्वाइनिंग लेटर, और इस डेट के भीतर में, इस डेट के मतलब वहाँ डेट लिखी रहती है, इस डेट के अंदर में आपको कभी भी जाके वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग देना होता है। 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, सर मेरे पास पासिंग ईयर गलत भरा गया है, फॉर्म में 21 की जगह 22 था, एफिडेविट वो बताएंगे साथियों वो वहीं पे आपको, ठीक है 4 लोग, ठीक है। आगे लिखा है, सर जी ऑफर लेटर फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही मिल जाएगा क्या? सर जी ऑफर लेटर फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट, हाँ उसी दिन मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर पैदल चलने में 13 मिनट लग रहा है, क्या करें? तो भैया डेली प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। वीकली लीव नहीं रहता क्या? वीकली लीव का भैया देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसके पहले के जो मैंने कल वीडियो बनाया था, वीकली लीव में अगर आप संडे तो रहता है, सभी को रहता है वीकली लीव, संडे रहता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, एडमिट कार्ड अगर हिमांशु परिहार जी ने लिखा है, एडमिट कार्ड अगर नहीं मिल रहा हो तो क्या होगा सर, और क्या ऑप्शन हो सकता है इसके लिए? आपके पास में इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो होगा, या फिर आप MPWZ की साइट पे जाना, वहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना, कभी पूरा होगा तो, ठीक है। बाकी ठीक है, नहीं तो आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब आपने फॉर्म भरा था वो लेके जाना, ठीक है। सर मेरा OA3 और स्टेनो दोनों में हुआ है, तो क्या दोनों में DV करवाना होगा या किसी एक में ही करवाना होगा?
तो भैया अभी आपके पास जो भी पहले अपॉर्चुनिटी आई है उसका जाके आप डीवी करवा लीजिए। ऐसा ना हो कि आप इसमें नहीं कराना चाहते और उसमें उसमें कराना चाहते हो और उसमें नहीं हुआ तो फिर दिक्कत। इसीलिए आप तो जहाँ पे भी पहले आया हो आपके पास वहाँ चले जाओ, उनको बता देना कि मेरा वहाँ पे भी डीवी है, तो आपको डॉक्यूमेंट की जो भी मतलब आपका जैसा भी आपका वहाँ पे बनता है उसके हिसाब से उनको बता देना, ठीक है। किसी का LA में हुआ है क्या? ठीक, आगे लिखिए भोपाल। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, ठीक है।